मेरे हिसाब से मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि एक आदर्श ग्राम में पहला चीज होना चाहिए कि गांव के लोग को शिक्षित होना चाहिए। अब गांव में शिक्षित किन लोगों को करना चाहिए? तो हम शिक्षित करना तो सभी को चाहिए, मगर खास करके हमें अभी विशेष करके ध्यान देना है बच्चों पर। बच्चों पर देना तो सभी पर चाहिए, मगर बच्चे अभी सीखने के समय पे हैं। अभी बच्चे क्या हैं, सीख रहे हैं, सीखने के अभी उनका समय है। बच्चों में, जवानों में अभी सीखने का उन लोग का समय है, तो उनको क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षित बोले तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए उनका। अब ये कार्य कौन करेगा? टीचर करता है, जानते हैं एजुकेट करने का काम, मगर हम भी जिम्मा उठाकर लोगों को हम शिक्षित कर सकते हैं। उनको गलत आदतों से, विसंगतियों से बचाकर उनको सही रास्ते की ओर उनको शिक्षित करना। आने वाले भविष्य के लिए हमें उनको एजुकेट करना। और हम शिक्षित हमें करना चाहिए, बुजुर्गों को भी शिक्षित करना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए। तो बुजुर्ग लोग अक्सर रूढ़िवादी परंपरा और पुराने समय के कई चीज में वो रखते हैं। अगर हम बुजुर्ग को शिक्षित करेंगे तो उसका एक विशेष फायदा यह है कि अगर बुजुर्ग शिक्षित हो गए तो वे लोग समाज को शिक्षित कर सकते। बुजुर्गों को शिक्षित करने के लिए चाहिए कि हम उनको भी समय निकाल कर उनको भी हम पढ़ा सकते हैं। अगर वो समय देना चाहे, पढ़ना चाहे तो। नहीं पढ़ना चाहे तो हम तो भी उनको समझा सकते हैं कि आप पढ़िएगा। मार तो नहीं सकते ना किसी को, क्योंकि ये हमारा रूल में है किसी मारपीट कर। उनको समझाना है कि मान लो आप इधर आइए, आप बुजुर्ग हैं, मान लो आपका नाम है कोतू आपका नाम है कोटवार, नाम है आपका। तो आप बुजुर्ग हैं तो आपको इधर आकर बैठते, मैं आपको समझाता हूँ आपको शिक्षा के बारे में। मान लो आपके घर में एक छोटा बच्चा है और आपके बहू बेटे लोग कमाने खाने बाहर चले। अब वो बेचारा थक हार के, अब मैं ओपोता हूँ आपका, अब आ रहा हूँ स्कूल से थक हार के, मैं घर आ रहा हूँ आपके पास। तो फिर मैं पढ़े रहूँगा स्कूल में, उसको आप शिक्षित नहीं हो तो मुझे नहीं पढ़ा पाओगे। मगर आप शिक्षित रहोगे, आप खुद सीखे रहोगे तो क्या है, अपने पोते पोती को आप अनाज जान का ABCD से लेकर जितना एजुकेशन आप सीखे रहोगे उसके पढ़ाई में आप हेल्प कर सकते हो। आप उनको होमवर्क करवा सकते हो, आप उनको एजुकेट कर सकते हो, और आप उनको अगर गाली दे रहे हैं तो आप खुद शिक्षित रहोगे। आप गाली नहीं दोगे, तुमको गाली देगा बच्चा तो उसको समझाओ, गाली नहीं देना है। और आप तो खुद पढ़े नहीं रहोगे और कहोगे मैं तो नहीं पढ़े हूँ बेटा, ताना पढ़ता, ऐसे डायलॉग मारोगे तो बेकार। बेटा मैं इस एज में भी पढ़ने का उमंग रखता हूँ बेटा, ताकि तेरे को भी पढ़ा सकूँ बेटा, कहकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हो जब आप शिक्षित रहोगे। समझ रहे मेरे बात को? तो एक प्रकार से बुजुर्ग शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कोई भी आ जाएगा आपको ठगा, अभी कई जगह धोखाधड़ी चल रहा है, कुछ सर्वे कर रहा हूँ कहता है कोई ID कार्ड कैसे कहीं कर आ गया, सर्वे कर रहा हूँ मैं घर में। हाँ जी मैं सर्वे कर रहा हूँ आपके घर में। अब मैं उसने क्या किया है, आपको पढ़ना सिखा दिया है, हिंदी पढ़ना सिखा दिया है, तो हाँ जी मैं सर्वे करने आया हूँ। आप शिक्षित है ना, उदाहरण दे रहे हो, शिक्षित होने का फायदा है। अब सर्वे करने आ गया और वो आदमी फ्रॉड है, वो ना आधार कार्ड और आपका फोटो मांगकर कुछ फ्रॉड काम करता है। मतलब एक वो बना रहा है, एक नक्सलाइट स्कूल भी बना रहा है, तो आधार कार्ड और फोटो मांगेंगे, फिर आएगा आपका आधार कार्ड और फोटो चाहिए, हम सरपंच की तरफ से एक सर्वे कर रहे हैं गैस का, ऐसे कहकर वो कहेगा नहीं गैस का नहीं और कुछ का सर्वे कर रहा हूँ कहकर वो कहा। तो आप पढ़े लिखे आदमी हो, दिखाइए क्या सर्वे कर रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा, आपका पहचान पत्र बताइए। आप एजुकेट रहोगे तो मैं आपको सूचना दिखाऊंगा, तो सूचना आप देखेंगे ये क्या चीज़ का है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कहकर आप मांगोगे। अब पढ़े लिखे रहोगे तो लिखा रहेगा उस सूचना को आप पढ़ पाओगे, और नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो मैं तो कुछ भी लिख के आपके सामने दिखा दूँगे, देखो। तो ना इसमें आप मुद्रा चिन्ह कुछ देख ही नहीं रहे, वहाँ साक्षर है, सरपंच गति नहीं है, पटवारी है, कुछ का मतलब एक सरकार की तरफ से मान्य इस्लाम है कि उसको आप देख ही नहीं पाओगे। आप चलो ठीक है कहकर आप दे दिया, आपको मैं ठग दिन को छाल के चला गया। ये क्या है,
एक अंतर, आप शिक्षित नहीं हो तो इसका एक हानि। और फायदा क्या होगा, आप शिक्षित रहोगे, दिखाओ मैं पढ़ूंगा, अगर आप सब आपको पढ़ लोगे एक और कहोगे आप तो फ्रॉड काम कर रहे हैं, बुलाओ पुलिस को करके मैं काला को धर लोगे, ऐसे लो पकड़ो करके धर लोगे, फिर पुलिस लेकर जेल में बंद कर। ये है शिक्षा का फायदा। इसीलिए बुजुर्ग आदमी को कहता हूँ शिक्षित होने की जरूरत, ताकि नाती पोते लोग को पढ़ा सके। कोई समाज में कोई सर्वे आ रहा है तो आप कह सकें। और क्या है, उचित व्यक्ति को मतदान करने के लिए शिक्षित होना। अब आप शिक्षित नहीं रहोगे, खुद नशा का शिकार रहोगे, गाली गलौज का शिकार रहोगे, तो कोई दो पवा दे देगा तो आप उसमें पीट जाओगे वोटिंग के लिए। आप शिक्षित रहोगे तो नहीं कि पढ़ा लिखा है उसी को वोट देना, और आप शिक्षित नहीं रहोगे तो एक पवा देगा उसी को वोट देना, ये कहोगे। तो शिक्षा का कितना महत्व, इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा सवाल, मापे के उम्र में कई लोग कहते हैं कि अब पढ़ के क्या फायदा, क्या कर लेंगे पढ़कर, सिखा कर तो हम लोग का पूरा जिंदगी खत्म होने वाला है, अब क्या कमाएंगे पाए। अब उसके लिए तो सारा चीज के लिए हमारे बेटा होता है, वो लोग सब कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है शिक्षित होने का भी क्या जरूरत है? ऐसा कहते तो कल ही तो नहीं मर जा रहे हो आप, अभी तो जियोगे कम से कम 5 साल के लिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई हमेशा करना चाहिए आदमी को, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। मान लो आपका बच्चा आया, अब इंग्लिश सीख के आया है, आई नीड वाटर कहते रहेंगे वो बेचारा। आप घर में वो लोग काम करने तालाब चले गए, आपको पता ही नहीं वाटर क्या है, तो आप क्या बोलता है कि अगर दूध पकड़ उसी को पीट दोगे। तो जरूरी है पढ़ना सीखना, कुछ को जनरल सीखो तो सीखने में कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप कहोगे मैं बिजी रहता हूँ इसी नहीं पढ़ पाता, भैया बिजी कौन नहीं है, मर रहा है उसका भी काम है, जो खटिया पकड़े रहे वो भी कहेगा नहीं मैं घर तो रखता हूँ, उसका भी काम रहता है। अगर आपको समय निकालना, शिक्षित होना, समझ आ रहा है तो गाइड करो उसी बात। चलो और दूसरा आदर्श ग्राम का पहचान बताने के लिए चाह रहा हूँ। एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा हो गया आदर्श ग्राम का पहचान है कि वहाँ के लोग को सभ्यता में रहना चाहिए। सभ्यता मतलब समझते हैं, आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कि समाज का एक बुराई है लड़ाई झगड़ा एक बुराई है समाज। लड़ाई झगड़ा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं गाली गलौज। अक्सर हम देखते हैं उसी के अंडर में आ जाता है शराब। जब शराब पीते हैं तो लोग हो जाते हैं पागल, समझते हैं हम ही सब कुछ हैं, जानते हैं हम पीते हैं, उसके बाद लोग पर चढ़ जाता है। फिर क्या है, लोग गाली देने लगते, उसको मारने लगते, पत्नी को पीटने लगते, घर के लोग को मारने लगते। तो एक आदर्श ग्राम का पहचान ये है कि एक आदर्श ग्राम में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए। अगर कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है तो वो जाकर क्या गांव में ना करे नशीले पदार्थ, ना ही नशीले पदार्थ को विक्रय किया जाए, न ही नशीले पदार्थ का सेवन गांव में खुलेआम किया जाए। यह एक आदर्श ग्राम की पहचान क्या है। अगर हम खुले में नशीले पदार्थ शराब का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो बच्चे देखकर क्या सीखेंगे, मेरे पिताजी तो मस्त उसको पीकर कहकर मस्त आनंद आ रहा है, मेरे पिताजी कहते आगे चल के मैं भी पीऊंगा कहकर बच्चा भी सीखेगा। इसीलिए खुले में शराब नहीं पीनी चाहिए आदर्श ग्राम। अगर आप गाली दे रहे हैं, खुद गली में घूम कर गाली दे रहे हैं तो उसी गाली को बच्चे लोग सुन रहे हैं, बच्चे लोग सीखेंगे, जवान लोग सुन रहे हैं, जवान लोग सीखेंगे। इस प्रकार से हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा मारपीट और नशीले पदार्थ का सेवन का प्रचलन बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इसे रोकने की जरूरत है। यह भी एक सामाजिक बुराई है और आदर्श ग्राम में ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उनको समझाने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है, एकजुट होने का जरूरत है। क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो लोग को काम नहीं आ रहे, जागरूक नहीं हो पा रहे। जैसे कोई लोटा पानी में इंसान को दूर कर आत्महत्या करनी चाहिए। अगर जो समाज में ये जो बुराई है आप देख रहे हैं हमें बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए समाज। और हम देख सकते एक आदर्श ग्राम का पहचान है कि लोग पास रोजगार का साधन होना चाहिए। रोजगार का साधन, रोजगार अगर गवर्नमेंट नहीं दे रहे तो हम खुद उत्पादन करें। रोजगार का प्रमुख साधन हमारे ग्रामीण एरिया क्या, कृषि करना चाहिए।
और एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार करना चाहिए। हमें समूह बनाकर कार्य करना चाहिए, समाज को समूह। क्योंकि एक आदमी तो क्या सोचेगा, एक आदमी सोचेगा कि मैं इतना ही काम कर रहा हूँ, मगर जब समूह में रहेंगे तो नहीं भाई मैं भी तेरे साथ मिल के हम इतना करेंगे। जब 10 लोग 15 लोग 20 लोग मिलेंगे और कुछ करूँगा कहकर वे लोग ठानेंगे एकजुट होकर, तो समाज में क्या है, वे लोग कुछ सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, कुछ मिलकर कुछ वे लोग फैक्ट्री भी स्थापित कर सकते हैं छोटा मोटा। तो ये क्या है, एकता का पावर है। समाज में संगठन होना चाहिए, बुजुर्गों का संगठन, पीने पाने वाला संगठन नहीं है, विकास करने वाला संगठन। महिलाओं का बैठकर खुली बातचीत करने वाला संगठन नहीं, वरन समाज हम अपने घर के आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर विचार करने वाला महिला समूह, पुरुष समूह, जवानों का भी समूह होना चाहिए। अर्थात समाज में एकता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भरोसा होना चाहिए, आदर भावना होना चाहिए, अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। और सामाजिक बुराई यह भी है कि रिश्तों की मर्यादा होना चाहिए। रिश्तों की मर्यादा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा नहीं होगा ना, तो हमारा समाज अभद्र समाज कहला सकता है। क्योंकि एक समाज में रिश्तों की मर्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम बहन को बहन जाने, भाभी को भाभी जाने, मौसी को मौसी जाने, मामा को मामा जाने, चाची को चाची जाने, चाचा को चाचा जाने, उनका आदर। और समाज में यह भी रूल होना चाहिए कि एक समाज का व्यक्ति अपने गांव के किसी भी महिला को, लड़की को शादी नहीं कर सकते, दूसरे गांव से आप शादी करें। क्योंकि इससे क्या है, अक्सर लड़ाई झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न, समाज में शोषण का माहौल नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ से कि हर एक आदमी को स्वतंत्रता है, किसी को आप मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते, मतलब मानसिक रूप से आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप समाज का पहचान हो, किसी को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित टॉर्चर आप नहीं कर सकते। हर एक आदमी को आज़ादी होना चाहिए, इसको भी मैं ज़्यादा अक्सर और भी सामाजिक बुराई है। और हम देख सकते हैं, और एक आदर्श ग्राम में होना चाहिए जल की सुविधा होनी चाहिए। जल की सुविधा हर जगह को मिले। जल क्या है, हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत है। हमारे जीवन के प्रमुख आवश्यकता क्या है, शिक्षा आवश्यकता है, देख चुके शिक्षक भी चाहिए। और क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए। तो एक आदर्श ग्राम में हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर कोई एक डॉक्टर होना चाहिए। जैसे कि हमारे गांव में यहाँ हमारे पौनी भिलाई का स्वास्थ्य को उपचार के लिए जाते हैं। तो अगर गांव में भी भविष्य में हमारे गांव में भी होना चाहिए आदर्श ग्राम बनाने के लिए, ऐसा हम अब किस कल्पना कर रहे हैं कि आदर्श ग्राम से बन सकते हैं। और आदर्श ग्राम का ये बच्चा और जल सुविधा तो दैनिक जरूरत है। सुबह हम उठते हैं, मुँह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बच्चों नहाने के लिए, नहाने के लिए, पूरा हर एक कार्यों के लिए, पोछा लगाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, पौधों पानी देने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, जल हमारा जीवन का प्रमुख आवश्यकता है। स्वास्थ्य आवश्यकता है, शिक्षा आवश्यकता है, जल आवश्यकता है, धन आवश्यकता है। धन के लिए भी देख चुके, ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, नए हम विचार करेंगे, समाज में नए उपक्रम की स्थापना, नए फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। छोटा मोटा बड़ा ही तो नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार हमें धनराशि देने का भी वादा करती है, आप जानते हैं। इसके लिए आप बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं नहीं कर पाएंगे नहीं। असफल हुए कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, हार मत मानिए। जीवन कोशिश करने वालों की हार नहीं होता, पर जो कोशिश नहीं करता उससे ज़्यादा कोई बेकार नहीं होता। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और कहने के लिए मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया। और हम चाहते हैं समाज में हमारा पर्यावरण और वातावरण में क्या होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। उठने बैठने बातचीत करने हर चीज स्वच्छता होनी। उससे भी बढ़कर हमारे गांव में गंदगी का आउट होना चाहिए और क्लीन का इन होना चाहिए। समझे, मतलब स्वच्छ होना चाहिए हमारा गांव, कहीं भी कचरा नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, चिल्ली कचरा कूड़ा उठा के लोग फेंक देते हैं इधर उधर। उसे हमें एक जगह पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक किया जा सकता है कि ये गाँव को अच्छा बना के रखना चाहिए।
पर्यावरण के लिए हम जागरूक करने के लिए लोगों को चाहते हैं कि हम उनको कई प्रकार से जागरूक कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है समझाने का। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम कैसे जागरूक करेंगे? हम क्या करेंगे, डायग्राम बना सकते। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं कि कैसे मौसम बदलता है, पेड़ क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है, ये सब जानते हैं। हमारे घर में, हमारे गांव में एक सबसे बड़ा पेड़ क्या है हमारे, बरगद का पेड़ है। वहाँ पर सब लोग बैठकर गर्मी के समय में अक्सर लोग का अधिकतर समय कहाँ बीतता है, वहीं पर बीतता है। क्यों? वो पेड़ हमें हवा देता है। अगर वातावरण में शुद्धता लाना है ना तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए हमें खाली जगहों में, पहले हमें खाली जगह ढूंढना है, वहाँ वृक्षारोपण करना है। और उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपने दिल से निभाना है। और लोग अगर स्वार्थी बन जाए, और लोग हमको क्या है, हमारे घर में तो है पेड़ पौधे, अगर लोग स्वार्थी बन जाए तो नहीं हो सकता। लोग के अंदर से भावना जगना चाहिए कि हमें पेड़ बढ़ाना है अपने गाँव में। आज कौन व्यक्ति उसे जगा कर गया तो आज लोग का गर्मी का दुख, लोग का गर्मी का सहारा बन गया वो पेड़। इसी रीति से पेड़ हमारे चाहिए वातावरण की शुद्धता के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए प्लांटेशन हर एक गाँव में होना जरूरी है। हमारे पचरी ग्राम में आप देख सकते हैं, पचरी ग्राम में आप देखिए, पचरी ग्राम में क्या गार्डन बन गया, गार्डन में उतना सारा पेड़ लग गया, अब वो घूमने का प्लेस बन गया भी इतना अच्छा। क्या हमारे गांव को भी हम ऐसे नहीं बना सकते? हम जरूर से बना सकते। कई लोग खेतों में लगे हुए पेड़ को काट दे रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उसका छांव जिस साइड में पड़ता है उस साइड का धान जो है वो अच्छे से नहीं होता, बोलते लोग पेड़ को काट देते हैं। मगर उन लोग को ये नहीं पता है, मैं उनको एक बात समझाने के लिए चाहता हूँ कि वो पेड़ है वो क्या करता है पता है? मिट्टी को ना पकड़ के रखा, मिट्टी को बांध के रखता है। अगर पेड़ नहीं रहेगा ना तो आपका मिट्टी बच जाएगा, उसका जड़ी मिट्टी को बांध कर रखता है। इसीलिए पेड़ का जरूरत है, हमें अपने खेतों में भी पेड़ लगाने की जरूरत है। पड़ गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान तो होगा थोड़ा, मगर हो जाता है जी, उतना भी हो नहीं। इसीलिए लोग पेड़ को काट देते, मगर वो मिट्टी को पकड़ के रखता है पेड़। अगर आप पढ़े होते तो जानते कि भूस्खलन का कारण क्या, पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, पेड़ों की कटाई। लोग कहते हैं जंगल काट रहे हैं, हम तो नहीं काट रहे हैं गाँव को, तो लोग तो पागल हैं इसीलिए काट रहे हैं। तो हम तो बुद्धिमान है सर, उधर के इधर मेकअप कर देंगे, ऐसा तो हम होना चाहिए। उधर काट रहे हैं तो इधर हम लगा देंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, उधर उड़ा देंगे तो हम इधर उठा देंगे, ऐसा पावर नहीं। तब हमारा गाँव का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और आदर्श ग्राम की पहचान क्या है? आदर्श ग्राम में दैनिक जरूरत की सब सामान मिलना चाहिए। खाने पीने का सामान हो सकता है, सैलून हो सकता है, फल की दुकान हो सकता है, दवाई की दुकान हो सकता है, और श्रृंगार सामान हो सकता है, खाने पीने का राशन सामान हो सकता है। ये सब हमारे दैनिक जरूरत है, ये सब सामान। घूमने का प्लेस अगर गार्डन हो सकता है तो वो भी होना चाहिए एक आदर्श ग्राम में। और एक आदर्श ग्राम में क्या चीज़ का जरूरी है? एक आदर्श ग्राम में ना सबसे जरूरी होता है समाज के लोग समय समय पर मिलकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए उस सामाजिक कार्य करने के लिए। उस सामाजिक कार्य करने के लिए हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। मतलब कुछ कार्यक्रम का बीच बीच में आयोजन किया जाए ताकि लोग क्या हो सके, जागरूक हो सके भलाई करने की। अगर हम लोग को बताएंगे तभी तो लोग जागरूक हो पाएंगे, एक दूसरे को देख कर सोचना। कई लोग खड़ा होकर बोल नहीं पाते, सबके सामने बोलने के अवसर देंगे। बुजुर्ग लोगों के पास ज्ञान रहता है, अनुभव रहता है। अब आप पढ़ लिख कर निकल गए तो बीकॉम फाइनल ईयर से, अब मैं हूँ सेकंड ईयर में, तो आप फाइनल ईयर का एक्सपीरियंस आपको है तो आप उसको दे सकोगे। तो बुजुर्ग को भी अपने अनुभव को समाज के सामने रखने की जरूरत है। युवा शक्ति की मजबूती समाज का रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। युवा शक्ति क्यों? बुजुर्ग लोगों के पास ज्ञान होता है, बुजुर्ग लोगों के पास ज्ञान होता है।
मगर उनके पास शारीरिक बल नहीं होता है। उनके पास ज्ञान तो है कि हम ये कार्य करके हम समाज को बेच पा सकते, मगर उनके पास क्या नहीं, बल नहीं। मगर युवा शक्ति के पास बल है। अगर वही बुजुर्ग लोग युवा लोग को क्या करे, अपना ज्ञान को दे दे कि बच्चों आपको फैसिलिटी से काम करना है ताकि आप घर परिवार चला सको, आप फैमिली चला सको, अगर वो ज्ञान देंगे तो उसको हमें युवा लोग को लेकर क्या करना है, उस पथ पर हमें चल पाना, कार्य करना, ताकि हम अपने घर परिवार चला सकें, सामाजिक उन्नति कर सकें। इसलिए बुजुर्गों का परामर्श लेना जरूरी है। अभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि जवानों में भी कौन सी आदत है, बुजुर्ग कुछ कहेगा कहीं चुप तो होता है, कुछ नहीं जाना, कहकर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, मगर सबसे बड़ी भूल आपकी, वो लोग को अनुभव है इसी के बोलते हैं। अनुभव नहीं होता तो वो लोग पागल नहीं है जो आपको दिन रात चिल्लाते, उनके पास अनुभव है, उसी अनुभव को सुनो ध्यान से और उसको उतारो अपने जीवन, तब जीवन में सफल होगा। इसलिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन समाज में जरूरी है। समाज में हमें खत्म करना इन सभी को नहीं। आज भी समाज में कुछ रूढ़िवादी परंपरा है जिसे खत्म नहीं किया गया, कुछ क्षेत्रों में खत्म हो गया, मगर आज भी इसे खत्म करना नामुमकिन सा प्रतीत है। कौन सी रूढ़िवादी परंपरा? मरिया प्रथा, मृत्यु को ठीक करना, यह सबसे बड़ा सामाजिक बुराई है। जब कोई मरता है तो लोग दुखी होते हैं, उस हालत में भी हम उनके घर जाकर 10-10 दिन 3-3 दिन तक खाएंगे, दिन नहावन करेंगे, 10-10 दिन तक खाते नहीं हैं, 10वां दिन खाएंगे, गाँव भर को खिलाएंगे, पूरा बेचारे लोग का उल्टा मरा है, उनको जाकर सांत्वना देना चाहिए, उनकी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। अब आपके घर में बुजुर्ग नहीं रहे तो आपको फाइनेंशियली मजबूत होकर सपोर्ट करना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, उनके घर जाकर खाएंगे, पूरा पीते भी हैं कई लोग, मरनी कम से कम दूध में तो मत पियो, तो उसमें भी बहाना,